गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत से जो है पूछे गए आपके टेट और सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टेट जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हम लगभग 70 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर में आया था जो है संस्कृत। तो जैसा देख रहे हैं आप कि पहला क्वेश्चन है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस श्लोक में जो है सर्वत्र के न भवति, तो अस्मिन श्लोके सर्वत्र के न भवति, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साधवो। क्या हो जाएगा? साधव। तो ए का राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्योदय पद में समास है, सूर्योदय में। अब देखिए सूर्योदय में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तीसरा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पलम में जो है आपका, एक मिनट, अब ठीक है, हाँ, तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। और देखिए चौथा है दास्यति। दास्यति क्रियापद में लकार आपसे पूछा है, तो टोटल संस्कृत में 10 लकार होते हैं, हमको पढ़ना 5 ही होता है। तो इसमें पूछा है कि दास्यति में कौन सा जो है क्रियापद में लकार है, तो ये हो जाएगा आपका लिट लकार। क्या हो जाएगा? लिट लकार। भविष्यत काल होता है, और लिट लकार यह आपका वर्तमान काल विधिलिंग चाहिए के अर्थ में होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए 5वां नंबर है आपका कि उदेति सविता ताम्रमेवा अस्मवेति च सांपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। इसमें कह रहा है कि सविता कृदिशः उदेति, तो ये हो जाएगा आपका ताम्र। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पितृस्वसा। देखिए पितृस्वसा का अर्थ पूछा है, तो ये रक्त संबंध से रिलेटेड जो है संस्कृत में किसको क्या कहा जाता है, संबंध को, पिता को, माँ को, बुआ को, तो ये पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका बुआ। बुआ को क्या कहा जाता है? पितृस्वसा। अब देखिए पूछा है कि गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। ठीक है, तो लिट लकार में चलता है भविष्यत काल में जो है आपका जो गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा, वो बनेगा आपका गमिष्यत। क्या बनेगा? गमिष्यत। तो 7 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। महेश्वर सूत्रों की पूछा है आपसे संख्या, तो ये बेहद ही आसान है। ये आपका 14 होते हैं। 9 पंच 12, 9 5 14 बार बजाया गया था। 9 है गाह पद में विभक्ति वचन है। अब देखिए गा पद में आपसे विभक्ति और क्या पूछा है? वचन पूछा है, तो गाह में आपका हो जाएगा द्वितीया विभक्ति और बहुवचन। 10वां है हसंती पद में प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं, तो हसंती में अगर प्रत्यय की बात करें तो ये आपका हो जाएगा शत्रु प्रत्यय। क्या हो जाएगा? शत्रु प्रत्यय। ठीक है, ये आपके सुपर टेट के 10 क्वेश्चन थे जो 2019 में पूछे गए। अब देखेंगे हम यूपी टेट जो 2018 का उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया था, 30 क्वेश्चन के लगभग, उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इसमें पूछा है कि अनधीतः समा मध्ये कथम भवति, तो ये हो जाएगा आपका न शोभते भवति। क्या हो जाएगा? न शोभते, पहला का। दूसरा है माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते, वही है सेम। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि बालकम पाठयन्तौ माता पितरौ के भवतः, तो ये हो जाएगा शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु। तीसरा है यद्यपि में आपके संधि विच्छेद पूछा है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा यदि धन अपि, तो यदि धन अपि कौन सा है आपका ऑप्शन, तो डी है, तीसरे का डी डॉग। अब देखिए इसमें पूछा है कि अव्यय पद नहीं है, तो अव्यय पद कौन सा नहीं है? चिरम, गंतुम, दिशम, अपरम, तो ये हो जाएगा दिसम। क्या हो जाएगा? दिसम। तो 4 का राइट आंसर सी।
पूछा है गते अपि में संधि है। अब देखिए गते अपि में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व रूप संधि। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि। ठीक है। नेक्स्ट है तोरली का उदाहरण है। अब देखिए तोरली किसका उदाहरण है, तो ये है तल्लयः का। किसका? तल्लयः का। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बाल। कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें आपसे पूछा है तो रवि है, भानु है, मित्र है, लेकिन मित्रम आपका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। अब देखिए दिशा शब्द रूप का वचन पूछा है। दिशा शब्द रूप का वचन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने बात है कि यहाँ पे आपका एक वचन भी होगा और बहुवचन भी। कैसे कि प्रथमा द्वितीया के बहुवचन में दिशः और पंचमी षष्ठी के एक वचन में दिशः रूप बनता है, इसलिए ए और सी दोनों विकल्प क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। अब देखिए 9वां नंबर है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उपान्वध्याङ्गवशः से कारक होता है। इसमें कारक पूछा है आपसे कि क्या कारक होता है, कर्ता होता है कि कर्म होता है कि करण होता है कि संप्रदान होता है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। सह ग्रंथः पठति, तेन ग्रंथः पठते, तम ग्रंथः पठति, तेन ग्रंथः पठयते। तो जो शुद्ध वाक्य होगा 10वां का वो हो जाएगा आपका तेन ग्रंथः पठयते। ये क्या है? शुद्ध वाक्य। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 है महिमा शब्द का लिंग पूछा कि महिमा में कौन सा लिंग है, तो जानते हैं कि पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। बालक शब्द में जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा है आपसे, तो इसका हो जाएगा आपका बालकई। क्या हो जाएगा? बालकई। तो 12 का बी बॉल आपका राइट हो जाएगा। कन्या शब्द का पंचमी एक वचन पूछा है, तो हो जाएगा कन्यायाः। क्या हो जाएगा? कन्यायाः। धेनु का रूप पूछा है कि धेनु रूप है कौन सा? तृतीया एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन। क्या हो जाएगा? द्वितीय बहुवचन। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी डॉग। मधुनी, मधुनी रूप है। अब मधुनी किसका रूप है ये पूछा है आपसे, तो देखिए प्रथमा द्विवचन का है कि द्वितीय बहुवचन का है कि सप्तमी का है कि तृतीया का है कि प्रथमा का है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथमा द्विवचन का। किसका? प्रथमा द्विवचन। सर्वः शब्द चतुर्थी एक वचन का पुल्लिंग रूप पूछा है आपसे, तो क्या होगा? सर्वे होगा कि सर्वस्मयी होगा कि सर्वाय होगा कि सर्वायई होगा, तो ये हो जाएगा आपका सर्वस्मयी। ठीक। पश्यति रूप किस धातु का? इंपॉर्टेंट है, तो पश्य का है कि दृश्य का है कि पृच्छी का है कि उपयुक्त में से किसी का नहीं, तो ये है आपका दृश्य का। किसका हो जाएगा? दृश्य का। 17 का बी बॉल। त्रिंशति रूप है कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा। महर्षि में कौन सी संधि है? तो ए ओवर आपको मालूम है ये गुण संधि है, आदि गुण का सूत्र होता है। यथाशक्ति, ये भी जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पूछा गया कि कौन सा इसमें समास है, तो ये हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राजपुत्र का समास विग्रह है। अब देखिए राजपुत्र में समास विग्रह पूछेंगे तो राज्ञः पुत्र। क्या हो जाएगा? राज्ञः पुत्र। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल, राज्ञः पुत्र। 21 का बी बॉल। 22 नीलकंठ में समास पूछा है, तो नीलकंठ जहाँ पे दोनों पद अपने आप में क्या हो? प्रधान न होकर तीसरे का अर्थ का बोध कराएं, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान न हो करके वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि जो है समास होता है। तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास नीलकंठ में, अर्थात शंकर। ब्राह्मणः प्रजा प्रजायन्ते में ब्राह्मणः कौन सा कारक है? ब्राह्मणः में कारक पूछा है कि कौन सा है? संप्रदान है कि अपादान है कि करण है कि कर्ता है? तो 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी बॉल, अपादान। क्या होगा? अपादान। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन् कौन सा कारक है? तो ये आपका 24 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। अगर वाच्य परिवर्तन इसका करेंगे, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया या फिर भाव उसको कहते हैं।
संस्कृत में, और हिंदी में भी वही होता है। तो पूछा है कि वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा कौन सा? वयम हस्तम, अस्माभिः हस्तम, अस्माभिः हस्यते, वयम हस्यते। तो ये हो जाएगा 25 का जो हमारा राइट आंसर अस्माभिः हस्यते, अर्थात राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 20 फल का अनुवाद होगा। 20 फल का अनुवाद करेंगे तो क्या होगा बताइए? विंसानि फलानि, विंशतानि फलानि, विंशतिः फलानि, विंशतिनि फलानि। तो ये हो जाएगा 26 का हमारा राइट आंसर विंशतिः फलानि। क्या हो जाएगा? विंशतिः फलानि। 100 पुरुष का अनुवाद करिए। तो 100 पुरुष का अनुवाद होगा क्या? शतशः पुरुषाः, शतम पुरुषाः, शताः पुरुषाः, शततमाः पुरुषाः। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शतम पुरुषाः। तो 27 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी बॉल हो जाएगा। विश्रामः पद में उपसर्ग है, उपसर्ग प्रत्यय पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। वी है, विष है, विष है, विस्र है। तो देखिए 28 का जो हमारा राइट आंसर है वो है वी। वी क्या है? उपसर्ग है। 28 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 29 है पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन पूछा है, तो सीधे सीधे जो है आपका पितरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितरम। क्या हो जाएगा? पितरम। नदी शब्द का देखिए बहुत ज़्यादा पूछता है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन, तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? नद्याम। क्या हो जाएगा? नद्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो प्राइमरी लेवल में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत से, कुल 30 क्वेश्चन, उसको देखते हैं। नवंबर 18 में हुआ था। देखिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता? री, री, उ, ओ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओ जो है क्या होता है? ह्रस्व नहीं होता। अब देखिए सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का द्योतक है? तो ये हो जाएगा आपका तृतीया विभक्ति का। किसका? तृतीया विभक्ति का। बालका वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालका वपि क्या होगा? बालका धन वापी होगा, बालकौ धन अपि होगा, बालकौ धन आवपि होगा कि बालकाओ धन अपि होगा? तो तीसरा का बी वाल हो जाएगा, बालकौ धन अपि। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बकह कहते हैं, सीधे सीधे क्या कहते हैं? बकह। तो 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हरे क्रुद्धति में हरे कौन सा समास है? तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान। हरे क्रुद्धति में हरे में कौन सा कारक है? तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, 5वें का ए हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि अस्मद शब्द का षष्ठमी बहुवचन रूप बताना है आपको। अस्मद का, तो अस्मद का क्या हो जाएगा? न। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप बताइए। तो ये हो जाएगा रमायई। क्या हो जाएगा? रमायई। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप पूछा है, तो ये हो जाएगा पितरी। क्या हो जाएगा? पितरी। इक प्रत्याहार के अंदर तो ई उड़ी ली आता है, ये आपको मालूम ही है। 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो माहेश्वर सूत्रों की देखिए संख्या इसमें भी पूछा है, तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि 14 होता है। कितना होता है? 14। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का बी बॉल हो जाएगा। ड का स्थान पूछा है उच्चारण की, क्या है? नासिका है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा मूर्धा, डी। क्या हो जाएगा? डी डॉग। चौरभ्यम में तत्पुरुष समास के किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा की, तृतीया की, द्वितीया की, चतुर्थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका? पंचमी का। तो 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। पितृन शब्द में विभक्ति और एक वचन पूछा है कि पितृन शब्द में व्यक्ति और वचन क्या होगा? तो बताइए, तृतीया एक वचन होगा कि द्वितीया एक वचन की, द्वितीया बहुवचन की प्रथमा बहुवचन? तो ये हो जाएगा द्वितीया बहुवचन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 देखिए नदी का फिर पूछा है। नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है। अब देखिए नद्यः में कौन सा विभक्ति और वचन है? प्रथमा बहुवचन है कि षष्ठी बहुवचन है कि आपका प्रथमा एक वचन है कि षष्ठी? तो 14 का राइट आंसर होगा प्रथमा बहुवचन। नद्यः में क्या है? प्रथमा बहुवचन है। षणवती ही, में हिंदी संख्या का बोध है क्या? 67 है कि 66 है कि 33 है कि 96 है?
तो ये आपका हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा? 96, 96। षड्वती 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। भवतः क्रियापद में लकार और बहुवचन पूछा है, तो ये लोट मध्यम बहुवचन होगा। तो लोट मध्यम, लोट यहाँ पे भी है, लोट यहाँ पे भी, लोट मध्यम देखिए इसमें है, तो लोट मध्यम बहुवचन 16 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वनाम शब्द नहीं है। अब सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा अपि जो है सर्वनाम शब्द नहीं है, बाकी जो है यूयम, तस्मय, तौ, ये है क्या? सर्वनाम शब्द है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो 18 नंबर पूछा है कि स्वस्ति, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। आपसे विभक्ति पूछा है, तो इसमें जो है पंचमी है कि चतुर्थी है कि द्वितीय है कि षष्ठी है, बताइए। तो ये हो जाएगा चतुर्थी। क्या हो जाएगा? चतुर्थी। 18 का बी बॉल। 19 है कादम्बरी के रचनाकार बताइए। भास हैं, बाणभट्ट हैं, भवभूति हैं कि श्रीहर्ष हैं, बताइए। तो बाणभट्ट हैं। कादम्बरी किसने? बाणभट्ट ने। महाकवि कालिदास का इसमें से नाटक पूछा है, कौन सा है? मालकी, विघ्नेत्रम है, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम है। चारों तो इन्हीं का है, लेकिन नाटक आपसे पूछा है कि इसका नाटक कौन सा है, बताइए। नाटक क्या होगा चारों में से? तो मालविकाग्निमित्रम, कई बार एग्जाम में पूछा है। ये इनका क्या है? कालिदास का नाटक है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्यंजन संधि का उच्चारण तो सज्जनजन, सज्जना हो जाएगा पहली, यही 21 का ए ही सही है। उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम है। अब बताइए उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम कौन सा होगा? 22 नंबर क्वेश्चन। तो वयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वयम। 23 पूछा है धृ धातु में कित प्रत्यय का योग करने पर कौन सा रूप बनेगा? तो ये बनेगा धृति ही। क्या बनेगा? धृति ही। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है किसमें? गद्य में, पद्य में, कथा में और व्याकरण में। तो आपको सबको पता है कि ये छंद में तुक, लय, गति के साथ जो है ये पद्य में गाया जाता है, किया जाता है, यूज होता है गति का, यति का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पद्य। शुद्ध वाक्य कौन सा है? अहम गृहम गच्छति कि सह गृहम गच्छसि कि त्वम गृहम गच्छति कि त्वम गृहम गच्छसि। तो ये 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा त्वम गृहम गच्छसि। त्वम गृहम गच्छसि। 26 है वनेयपि पदे क संधि। माने वनेयपि में कौन सा संधि पूछा है आपसे कि वनेयपि में कौन सी संधि है? पररूप है, आदि है, पुररूप है कि यण है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रूप संधि, जहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये पूर्वरूप है। नीति मार्गम के न परिलक्ष्यन्ति। तो इसमें कुलीनाह दिया है, जनाह दिया है, सेवकाह दिया है, बालकाह दिया है। तो ये हो जाएगा कुलीनाह। कौन? कुलीनाह। तत्रैव में संधि पूछा है। तत्र धनयो तत्रैव, वृद्धि है, दीर्घ है, पूर्वरूप है, गुण है, बताइए। तो इसमें वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए 6 है कि 5 है कि 3 है कि 4 है? 4 है। कितने हैं? 4। अनुरूपम में समास पूछा है कि अनुरूपम में कौन समास है? अव्ययीभाव है कि द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है तत्पुरुष है? तो इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अनुरूपम में क्या हो जाएगा? जिसमें पहला क्या लगा हो? अव्यय हो। तो अनुरूपम। 30 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।